सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं मनु सिंह, हिंदी लेखक परिवार के YouTube मंच पर आज मैं आपके समक्ष शिखा जी द्वारा रचित एक लघु कथा जिसका शीर्षक है स्त्री धर्म का वाचन करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये पसंद आएगी। अगर ये रचना आपको पसंद आती है तो रचनाकार के उत्साहवर्धन के लिए प्लीज़ लाइक और कमेंट अवश्य करें। स्त्री धर्म। अपने बचपन की कुछ भावुक यादें जो मम्मी पापा के संघर्ष की कहानी है आपसे साझा कर रही हूँ। उन दिनों पैसे कमाने के लिए बहुत कठोर परिश्रम लगता था। मेरे पापा फौज में थे और मम्मी ने इंटर पास किया था, पर नौकरी नहीं करती थी क्योंकि तब औरतों का नौकरी करना ज़रूरी नहीं होता था। पापा अपनी पोस्टिंग पर रहते और मम्मी संयुक्त परिवार में हम तीनों बच्चों के साथ पापा के भेजे हुए बहुत ही सीमित पैसे में घर चलाती थी। हमारे परिवार में दादा दादी और मेरे 2 छोटे चाचा भी साथ रहते थे। इतना बड़ा परिवार और सीमित आमदनी। दादी ने मम्मी को नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित किया और मम्मी ने टीचर ट्रेनिंग करके सरकारी नौकरी ले ली। अब संघर्ष और बढ़ गए थे मम्मी के। मम्मी दिन रात मेहनत करती और दादा दादी मम्मी को खूब सहराते। दादी मम्मी को कठिन मेहनत करके देखती तो उन्हें मम्मी से सहानुभूति होती, तो कभी उनका स्नेह उमड़ आता और मेरे बड़े चाचा को फूटी आंख ना भाता। छोटे चाचा बहुत नर्म दिल के थे। वो मम्मी की मदद करते थे, जैसे तैसे घर की गाड़ी चलती। मम्मी सुबह मुंह अंधेरे उठती, सारा परिवार की देखभाल करती, फिर नौकरी पर जाती और वापस आकर फिर काम में जुट जाती। हमने कभी मम्मी को खाते हुए या सोते हुए नहीं देखा था, बस दौड़ती ही रहती थी। दिन में जब कभी काम निपट जाता तो हमें पढ़ाने बैठ जाती। पापा जब छुट्टी पर आते थे तब मम्मी के चेहरे पर कुछ सुकून दिखाई देता था। तब पापा के सब रिश्तेदार उनसे मिलने आते और मम्मी उनकी आवाभगत में लगी रहती। मम्मी की सब तारीफें करते और अच्छी पत्नी, अच्छी बहू, अच्छी माँ बनी रहने का आशीर्वाद भी देते। तब मैं इतनी छोटी थी कि मम्मी के मन की व्यथा नहीं समझ पाती थी, पर जब आज सोचती हूँ तो लगता है क्या मम्मी का मन कभी आराम करने का नहीं होता होगा? क्या कभी इच्छा नहीं होती होगी कि ये सब छोड़कर कहीं चली जाए और सुकून की सांस ले? मम्मी ने कभी कोई नया कपड़ा नहीं सिलवाया। मम्मी के पास 2 ही साड़ियाँ थीं जिन्हें वो रोज धोती और पहनती थी। हाँ, हमें दिन त्योहार पर नए कपड़े जरूर सिलवा कर देती थी। ये 1971 की घटना है जब बांग्लादेश युद्ध चल रहा था और युद्ध में पापा लापता हो गए थे और 3 महीने तक उनकी कोई चिट्ठी नहीं आई थी। मम्मी का रो रो कर बुरा हाल था। उन्हें किसी चीज की सुध नहीं होती थी। दिन रात पापा की सलामती के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती रहती थी। तब हमारे घर में टीवी भी नहीं हुआ करता था। मम्मी की एक मित्र अपने टीवी पर न्यूज़ दिखाने के लिए मम्मी को अपने घर बुलाती ताकि न्यूज़ क्लिप में युद्ध की तस्वीरों में मम्मी पापा को पहचान सकें। मम्मी के सामने कोई कुछ नहीं कहता था। सबको लग रहा था पता नहीं पापा जीवित भी हैं या नहीं। 3 महीने बाद पापा का पत्र मिला और उनकी सलामती का पता चला। घर में रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया। लोग पापा की सलामती की बधाइयाँ दे रहे थे। आज मैं मम्मी को वापस से स्फूर्ति से सबकी आवाभगत करते देख रही थी। मम्मी के लिए पापा का सिर्फ होना ही उनके जीवन का आधार था। पापा ने फौज की नौकरी में बहुत मान सम्मान पाया था। मेरी समझ में मम्मी का बलिदान पापा के उन सभी प्रशस्तियों से ऊंचा रहा। पर जाने क्यों आज भी हमारा समाज स्त्रियों को उनके द्वारा दिए गए बलिदान, निभाए गए स्त्री धर्म के लिए
कोई सम्मान देने से कतराता है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि प्रकाशित रचनाओं की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।